हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। हैप्पी छठ पूजा। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज खरना है, छठ से एक दिन पहले खरना होता है। तो आज मैं चली आई हूँ भुसवा बनाने के लिए। बहुत जने इसको कसार बोलते हैं और बहुत जने भुसवा बोलते हैं। हमारे इधर तो इसको भुसवा बोला जाता है। आप लोग इसको क्या बोलते हो वो आप लोग कमेंट में जरूर बतलाइएगा। तो मैं चूल्हे पर पानी गर्म होने के लिए रख दी हूँ और इसमें अब मीठा डालकर इसे पाक बना लूंगी कि उसी पाक और चावल के आटे से भुसवा बना जाता है। फिर मेरा पाक बन गया तो मैं सास बहू मिलकर भुसवा बनाने लगी। और ये देखिए फ्रेंड, मेरा भुसवा आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोग कैसे बनाते हो? इसे बहुत जने इससे बड़े भी बनाते हैं और बहुत जने छोटे भी बनाते हैं। हम लोग ठीक साइज में बनाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा अच्छा नहीं लगता है इसलिए। और ये रहा मेरा भुसवा। आप लोग को कैसा लगा वो भी आप लोग जरूर बतलाइएगा। मुझे बनाना नहीं आता है पर मैं इस बार से सीख रही हूँ क्योंकि छठ पवनी तो अब सब साल आएगा तो सीखना तो पड़ेगा। इसीलिए मैं अपनी सासू माँ से सीख रही थी। ये देखिए फ्रेंड, मेरा भुसवा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसी चूल्हे पर खीर बनाऊंगी क्योंकि शाम के समय में नैवेद्य दिया जाएगा। और फ्रेंड, हमारे इधर खीर, केला, सेव इस सब से नैवेद्य दिया जाता है। आप लोग के यहाँ पर क्या क्या? बहुत जने रोटी, मुरई, बहुत जन के वहाँ पर बहुत प्रकार के सामान से नैवेद्य दिया जाता है, पर हमारे इधर तो इसी से नैवेद्य दिया जाता है। हमारे यहाँ पर खीर, केला, सेव इस सब से नैवेद्य दिया जाता है। और फ्रेंड यहाँ पर देखिए मैं चावल, दूध और मीठे का खीर बना रही हूँ क्योंकि खरना के दिन में मीठा रखकर खीर बनाया जाता है। चीनी रखकर भी बनाया जाता है पर वो बाहर से बनाया जाता है। भगवान के लिए मीठा रखकर खीर बनाया जाता है, इसलिए मैं मीठा रखकर खीर बना रही हूँ। और चूल्हे पर ही मीठा जब खीर में डाल देते हैं तो खीर फट जाता है, इसलिए कि मैं खीर बनाकर खीर को नीचे उतार कर फिर मैं उसमें मीठा डाल रही हूँ फ्रेंड। और ये देखिए फ्रेंड, मेरा खीर बनकर तैयार हो चुका है। और मेरी सासू माँ नहाने के लिए गई हुई हैं क्योंकि फिर शाम के समय में फिर नहाकर फिर नैवेद्य दिया जाता है। फिर मेरी सासू माँ यहाँ पर नैवेद्य दे रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, को जितना अर्घ होता है वो एक अर्घ के लिए 2 ठाव में नैवेद्य दिया जाता है और जितने अर्घ होता है उन सबको दो ठो नैवेद्य दिया जाता है। और मैं अपनी सासू माँ को सेव, केरा, चक्कू वो सब लाकर दे रही हूँ। और फ्रेंड तब तक मेरी मम्मी और मेरी मसिया सास दोनों जने गीत गा रही है। मेरे मसिया सास की भी नैवेद्य हमारे घर पर ही दिया जा रहा है, इसलिए मेरी मसिया सास भी मेरे घर पर आई हुई है। और मेरी मम्मी भी है, आरोही है, दैविक, दिव्यांशु। और दैविक दिव्यांशु अपने मामा के साथ वहाँ पर खेल रहा है। फिर मैं दैविक दिव्यांशु को बोल रही थी कि आओ ब्लॉग बनाओ, फिर वो दोनों हंसने लगे और फिर मेरे भाई भी हंसने लगा। फिर वो दोनों भाई मामा के साथ खेलने लगा। तब तक यहाँ पर भगवान को फूल पत्ती सब चढ़ा रही है। और फ्रेंड, खरना के दिन में ही सामा चकेवा बनाया जाता है हमारे इधर गांव में। फिर जिन को भाई होता है वो लोग खरना के दिन में सामा बनाती है। पूर्णिमा के दिन में सामा भसाकर भाई को फाड़ भरा जाता है। इस बार हम लोग नहीं बनाए हैं क्योंकि इस बार मैं एडमिशन करा ली हूँ, भी पढ़ने जाना है, इसलिए मैं सामा 10 दिन तक रहता है। 10 दिन तक घर पे बैठकर सामा नहीं खेल सकती हूँ, इसलिए इस बार मैं सामा नहीं बनाई हूँ। अब तो बहुत जने कम बनाने लगे हैं सामा। और इस बार आरोही भी एडमिशन करा ली है तो वो भी पढ़ने चली जाएगी और मेरे भाई भी पढ़ने चला जाएगा। अब तो घर पर बैठकर कोई नहीं रहता है। जब छोटे छोटे रहते हैं तो घर पे रहते हैं तो सामा बना लेते हैं। सब बड़े हो गए हैं, सब अपने अपने क्लास करने लगे हैं। अब तो सामा बनाकर खेलने का टाइम ही नहीं मिलता है। आप लोगों को इधर सामा बनता है कि नहीं वो भी आप लोग बतलाइएगा। और जो लोग मेरे वीडियो देख रही है वो लोग सामा बनाए हैं कि नहीं वो भी आप लोग कमेंट में
जरूर बतलाइएगा। और जो सामा बनाता है वो भी और जो सामा नहीं बनाते हैं वो भी पूर्णिमा के दिन जिस दिन सामा भसता है उस दिन अपने भाई को फार भर सकते हैं। उस दिन तो मैं भी अपने भाई को फार भरूंगी। आप लोग भी बनाए होंगे तो भी भरना फार, नहीं बनाए होंगे तो भी भरना फार। और फिर हम लोग यहाँ पर प्रणाम करने लगे भगवान को, सब जने मिलकर प्रणाम करने लगे भगवान को। और देवी बहुत रो रहा था, वो तो नहीं भगवान को प्रणाम करता है, नहीं तिलक कर रहता है, बहुत रोने लगता है। और दिव्यांशु है वो बहुत अच्छी तरह से भगवान को प्रणाम करता है और बोलता है माता पिता की जय, बहुत अच्छी तरह से बोलता है, बहुत अच्छी तरह से। और फिर हम सभी जने बेराबारी प्रणाम करने लगे। और आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए फ्रेंड। छठी माता की कृपा हम सब बनी रहे, बोलो छठी माता की जय। और फ्रेंड छठी माता की कृपा से हम सभी जने के घर में सुख शांति बनी रहे। और फ्रेंड आज खरना है तो आज की रात में हम सब सुबह सुबह उठेंगे और फिर भगवान के लिए ठकुआ खजूरी पुआ जो लोग जो मानता माने होते हैं उन लोगों को वो सब बनाने पड़ता है। हम लोग बनाएंगे ठकुआ पुआ खजूरी वो सब बनाएंगे। और फिर हम लोग शाम के समय पर घाट पर जाएंगे और फिर सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। फ्रेंड आप लोग गौर से ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर उस दीवार पर आईपैड रखा हुआ है। जब घर में कोई भी पूजा पाठ होते हैं तो सब जो लोग बाहर रहते हैं वो सभी जने बोलते हैं कि मुझे जब पूजा होगा तो बोलना, हम लोग भी भगवान को प्रणाम करेंगे। इसलिए मैं सभी जनों को ग्रुप कॉल कर दी हूँ और वहाँ पर रख दी हूँ और वहाँ से सभी जने देख रहे थे और भगवान को प्रणाम कर रहे थे। और तब तक में पूजा हो गई। फिर मेरी सासू माँ प्रसाद को कुछ रंग दी, फिर आरोही उस पत्ते पर से प्रसाद को साइड करने लगी। क्योंकि 2 जने के प्रसाद थे इसलिए 2 थाल में रख रहे थे। और मिलते हैं फ्रेंड कल शाम के समय में संझका घाट पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय छठी मैया।